कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे थे कि महाराज जी अभी कुछ दिन पूर्व एक और कथा हुई शिव पुराण की। पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, चाहे कितना भी प्रमाण दे लो, चाहे कितना भी अभी एक संवाद चल रहा है राधा जी का प्रसंग, इसका प्रमाण हम पहले दे चुके हैं। पर जिसकी दृष्टि में सियोर वाला महाराज गलत है तो वो जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे ले। जैसे माता जानकी प्रमाण दे देकर आखिरी में जमीन में चली गई पर उसकी किसी ने नहीं मानी। ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो देते रहो देते रहो। क्या प्रमाण दें, क्या प्रमाण चाहिए? इस व्यासपीठ से मेरी मां ने सौगंध खाकर बिठाया था कि प्रमाण इस व्यासपीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में से राधा का संवाद, राधा रानी का संवाद बोला। इसके बाद राधा रहस्य में से राधा जी का संवाद बोला। गौड़िया संप्रदाय की काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में राधा जी का संवाद लिखा है जो हमने बोला। और प्रसन्नता ब्रज 84 कोष में अनय घोष का मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करो जावड़ गांव में, उसका प्रसंग कहा। उसके बाद कितना प्रमाण चाहिए तुमको? और बात है राधा रानी की, वो तो मेरी मां है। मैंने इस व्यासपीठ पर बैठने से पहले बाल्यावस्था में 1999 में जब पहली कथा चालू करी थी तब हमारे पास धन नहीं था। दूसरे की दुकान पर काम कर 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 पैसा जो 10 रुपए साइकिल से लिफाफे देने का जो पैसा मिलता था 10 रुपया, उससे हम जा जाकर पैसा लेकर उस पैसे को लेकर राधा रानी की परिक्रमा करने जाते थे। 51 परिक्रमा मेरी राधा रानी बरसाने की करी है और ना जाने कितनी परिक्रमा गोवर्धन नाथ जी की करी है। वो तो मेरी माँ है, उसके चरणों में तो मेरा शीश जिंदगी भर पड़ा रहे। और जिस दिन मेरी राधा रानी मुझको इशारा कर कर बुला ले कि मेरे चरणों का दास बन जा, यहां बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना, तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूं। व्यासपीठ छोड़कर मेरी राधा रानी के चरणों में बैठ जाऊंगा। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है। क्योंकि देवी भागवत में लिखा है राधा शिव का अवतार और कृष्ण पार्वती का अवतार है। मेरे शंकर का स्वरूप मेरी राधा रानी, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरा ब्रज मुझसे बिसराता नहीं है। भोले भाले ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी इतने भोले हैं जैसे भगवान कृष्ण के समय पर धेनु में, गायों में धेनु का सुर घुस गया था। और धेनु का सुर घुस गया, पूरी गायों को परेशान कर कर, उनको भ्रमित कर कर, तब भगवान कृष्ण पहचान गए थे कि धेनु का सुर है। कई ऐसे इन ब्रजवासियों को भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि ब्रजवासी बड़ा भोला होता है।